तनोतुनः सदाशिवम। जय श्री राम। आपने रावण का जन्म, उसकी नीति और फिर उसका कर्म, इस संदर्भ में कथा सुनी, मानस चिंतन सुना। और आज भगवान के जन्म की पूर्व पीठिका पर चर्चा करते हैं। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि भाई चिंता मत करो, परेशान मत हो, जनि डरपो मुनिसिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरि हो नरवेशा। अंसन सहित मनुज अवतारा, लय हो दिनकर भंशुधारा। कहाँ लेंगे? सूर्यवंश में कश्यप आदित्य ने जो तपस्या की, मनु शतरूपा ने जो तपस्या की, वो जो विभिन्न हेतु भगवान के जन्म के हैं और जिनमें कश्यप आदित्य को भी एक कारण माना जाता है, मनु शतरूपा को भी एक कारण माना जाता है कि उनके यहाँ भगवान का जन्म हुआ। गोस्वामी जी ने सभी का सम्मान किया, लेकिन गोस्वामी जी के दशरथ और गोस्वामी जी की कौशल्या और गोस्वामी जी की कैकेयी आदि जो रानियां हैं, ये प्राकृत हैं। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं इस विपत्ति से रक्षा के लिए अब अवतार लूंगा, आप लोग परेशान ना हों। और कौशलपुर में मनु शतरूपा दशरथ और कौशल्या के रूप में प्राकृत जगत में राज्य कर रहे हैं। वृद्धावस्था होने को आई है, बहुत समय बीत गया है। और कौशलपुर में राजकुल में कोई संतान नहीं है। अब वैसे तो ऐसा नहीं है कि दशरथ को या कौशल्या को या फिर राजकुल को इस बात की चिंता ना रही हो, लेकिन एक बार दशरथ के हृदय में कुछ ज़्यादा ही विषाद हो गया, क्योंकि उम्र बढ़ती जा रही है। तो जब तक संभावना थी कि भाई आज नहीं कल, कल नहीं परसों संतान हो ही जाएगी, तब तक तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं थी। पर धीरे धीरे उम्र भी बढ़ रही है। तो एक बार दशरथ वशिष्ठ के पास गए और वशिष्ठ से बैठकर विचार करने के, महाराज उम्र बीतती जा रही है, तो संतान उत्पन्न होने की भी तो एक अवस्था है, और यदि ये समय बीत जाएगा तो क्या कौशल का राज्य बिना युवराज के ही रह जाएगा? तो वशिष्ठ उच्च कोट के ज्योतिषी थे, त्रिकालदर्शी थे। मुस्कुरा दिए, बोले राजन चिंता ना करो, संतान होगी, एक नहीं होगी, चार चार होंगी, लेकिन थोड़ा सा उद्योग करना पड़ेगा, पुत्रेष्ट यज्ञ करनी पड़ेगी और फिर संतान होगी। तो दशरथ ने कहा कि महाराज जब इतनी सी बात थी तो ये पुत्रेष्ट यज्ञ तो बहुत पहले की जा सकती थी। तो वशिष्ठ ने कहा, दशरथ हर काम का अपना एक समय होता है। दशरथ ने कहा, महाराज फिर आयोजन कीजिए, किस बात का इंतजार? तो वशिष्ठ ने कहा कि दशरथ मैं पुत्रेष्ट यज्ञ का विशेषज्ञ नहीं हूँ। विभिन्न प्रकार के काम्य कर्म शास्त्रों में कहे गए हैं और विभिन्न प्रकार के काम्य कर्मों के अलग अलग विधान हैं। कर्मकांड पाखंड नहीं है। कर्मकांड बहुत उच्च कोटि का विज्ञान है और एक एक काम्य कर्म का एक विशिष्ट विधान होता है। तो आवश्यक नहीं है कि कोई कर्मकांडी व्यक्ति सभी विधानों का जानकार हो। वशिष्ठ ने कहा कि मैं पुत्रेष्ट यज्ञ का जानकार नहीं हूँ। पुत्रेष्ट यज्ञ के विषय में श्रृंगी ऋषि एकमात्र सिद्धहस्त ऋषि हैं। तो
दशरथ के निवेदन पर वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन हुआ। भगत सहित मुनि आहुति देने श्रृंगी ऋषि ने पूरी श्रद्धा भाव के साथ यज्ञ कुंड में आहुतियां दी। अब एक बात यहाँ पर विमर्श की है कि भाई जैसी आज कर्मकांड की परंपरा चल निकली है यज्ञों में कि भाई यजमान लोग हवन करें, तो ऐसी परंपरा सनातन संस्कृति की नहीं है। जितने भी यज्ञ आज हो रहे हैं वो सारे यज्ञ वैदिक रीति नीति से विपरीत हो रहे हैं, क्योंकि यज्ञों का जो प्रधान कर्म है वो ब्राह्मणों का ही विषय है। ब्राह्मणेतर किसी को भी ना आहुति देने का अधिकार है, ना होता बनने का अधिकार है। आचार्य भी ब्राह्मण हो, होता भी ब्राह्मण हो, ऋत्विज भी ब्राह्मण हो, यजमान सिर्फ संकल्प देने का अधिकारी है और उस संकल्प मात्र को लेकर ब्राह्मण जब आस्था और श्रद्धा के साथ यज्ञ करता है तो उसका फल यजमान को मिलता है। अब जो यज्ञों का प्रचार आजकल है जिनमें यजमान स्वयं आहुति देते हैं, सनातन संस्कृति की ये मर्यादा नहीं है। सनातन संस्कृति की मर्यादा तो यही है कि भाई ब्राह्मण ही आहुति दे। पुत्रेष्ट यज्ञ हुई, आहुति किसने दी? मुनि ने, भगत सहित मुनि आहुति दी ने। जितने भी यज्ञों का विवरण आप पाएंगे धर्मशास्त्र में या इतिहास में या पुराण में, कहीं पर भी यजमान के द्वारा यज्ञ संपन्न करता हुआ नहीं दिखाया गया है। सर्वत्र यही विमर्श आया है कि वे ब्राह्मणों ने यज्ञ किया। यज्ञ करना ब्राह्मणों का कार्य, कराना कार्य क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का, सभी का है, लेकिन करना कार्य सिर्फ ब्राह्मणों का है। ऐसी बात नहीं है कि जब मैं भी यज्ञ कराता हूँ तो अब लोक रीति का उल्लंघन तो मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब कलयुग का यही स्वभाव है, तो कर क्या सकते हैं। हमारे सामने भी ये मुश्किलें आती हैं और हम भी प्रचलित परंपरा का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन सनातन पद्धति तो यही है कि भाई यज्ञ जो है वो सिर्फ ब्राह्मण करें, यजमान संकल्प दें, भगत सहित मुनि आहुति देने, और उसका फल यजमान को प्राप्त हो। क्योंकि यज्ञ विधिहीन हो रहे हैं तो यज्ञों का प्रभाव भी नहीं दिखाई देता। ये बिल्कुल प्राकृत सत्य है, आप स्वीकार करेंगे तो भी सत्य है, नहीं स्वीकार करेंगे तो भी सत्य है। पुत्रकाम यज्ञ हुआ, पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ। श्रृंगी ऋषि ने भक्ति भाव के साथ आहुति दी और उसका परिणाम यह हुआ कि अग्निदेव भगवान हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए। प्रकटे अग्नि चरु कर लेने। वो चरु अग्निदेव ने श्रृंगी ऋषि को दी कि ये चरु रानियों को खिला दी जाए और 4 पुत्र होंगे। यज्ञ का फल मिला, तब राजा ने रानियों को बुलाया। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। कौशल्यादि माने कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तीनों रानियां यज्ञशाला में पहुंची। कब? जब चरु प्राप्त हो गया। फल के समय स्त्री यज्ञशाला में जाए, तब तक स्त्रियों का यज्ञशाला में प्रवेश सनातन मर्यादा नहीं है। अर्धभाग कौशल्य ही देना। चरु का आधा भाग कौशल्या को दे दिया, बचा कितना? आधा। उभय भाग आधे कर कीन्हा। जो आधा भाग बचा उसके 2 हिस्से कर दिए और 1 भाग कैकेयी को दे दिया। सबसे बड़ी वाली रानी को दे दिया और सबसे छोटी वाली रानी को दे दिया। अब जो 1/4 हिस्सा बचा खीर का, श्रृंगी ऋषि ने उसके 2 भाग किए और 1 भाग कौशल्या के द्वारा और 1 भाग कैकेयी के द्वारा सुमित्रा को दिलवा दिया। ये है ऋषि परंपरा, ये है संतुलन। आधा हिस्सा कौशल्या को दे दिया, कौशल्या बड़ी है।
आधे का आधा हिस्सा कैकेयी को दे दिया, कैकेयी सबसे छोटी है, और सुमित्रा को जो शेष आधे से आधा बचा था, 1/4 भाग बचा था, उसके 2 भाग करके कैकेयी के हाथ से और कौशल्या के हाथ से सुमित्रा को दिलवा दिया। और सभी रानियों ने प्रेम सहित उस खीर को प्रसाद के रूप में पान किया। श्रृंगी ऋषि ने आशीर्वाद दिया, वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया, और यज्ञदेव की कृपा से रानियों को गर्भ रह गया। अब मूढ़ लोग कहते हैं कि खीर से पुत्र हो जाता। अरे भाई, खीर से पुत्र नहीं हुआ। खीर ने शारीरिक दोषों को नष्ट किया। आज भी आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार के रोगों को नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के आहार विहार खान पान की व्यवस्था बताई गई है। तो भीम बुद्धियों को, महेश बुद्धियों को ये कैसे समझाया जाए कि खीर से संतान कैसे होती है, तो किसी की मूढ़ता भरी बातों का कोई अर्थ नहीं है। खीर ने शरीरगत दोषों का नाश किया और अग्निदेव की कृपा से, यज्ञदेव की कृपा से तीनों रानियां गर्भ सहित हुईं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में विराजे, अयोध्या में आनंद होने लगा, और अयोध्या नहीं, सकल लोक, 14 लोकों में आनंद की अवस्था हुई कि भाई अब इस लोक का उद्धारक इस लोक में जन्म लेने वाला है। बड़ी कठिनाई है कि जब लोग कहते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं जन्म नहीं लेते। क्यों? बोले भगवान का गर्भवास नहीं हो सकता। ये बात कौन कहते हैं? वैष्णवाचार्य लोग, कि भाई भगवान जो है वो गर्भवास नहीं करते। तो दूसरी तरफ जो अद्वैती हैं, वेदांती हैं, वो कहते हैं ब्रह्म गर्भ में हो ही कैसे सकता है, ब्रह्म तो गर्भवास नहीं करता। माने गोस्वामी जी लिखते हैं, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, वो भगवान विष्णु जिस दिन से गर्भ में प्रवेश करते हैं, जिस दिन से गर्भ में उन्होंने वास किया, उसी दिन से। लेकिन ये जो कपट मुनि लोग हैं, ये गोस्वामी जी की वैष्णवी निष्ठा को अपनी कपटता में ऐसा डुबोते हैं जो अर्थ का अनर्थ करते हैं। बोले हरि का अर्थ वायु होता है। अरे भाई, तो हरि का अर्थ तो सांप भी होता है, हरि का अर्थ शेर भी होता है। मैं वायु ही क्यों लूँ? मैं ये क्यों न कहूँ कि भाई जिस दिन से शेर गर्भ में आया, या फिर जिस दिन से सर्प गर्भ में आया। तो इस तरह की जो व्याख्याएं समाज में प्रचलित हैं, यही सब व्याख्याएं अर्थ का अनर्थ करती हैं। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं कि जिस दिन से हरि गर्भ में आए, भगवान विष्णु गर्भ में आए, तो यहाँ पर हरि का अर्थ वायु करने का कोई अर्थ नहीं है, एक बात। दूसरी बात है, यदि जबरदस्ती करते ही हैं शब्दानुशासन की ऐसी तैसी करके, तो उसका मतलब ये कि भाई कौशल्या को पुत्र हुआ ही नहीं, तो फिर कौशल्या तो बांझ ही रह गई, भगवान तो प्रकट हुई। क्या भगवान श्री राम की माँ को बांझ कहना भगवान श्री राम की माँ को गाली देने के बराबर नहीं है? और ऐसे गंदी मानसिकता के लोग राम कथाओं के नाम पर आपके श्रद्धास्पद बनते हैं। क्यों बनते हैं पता